वेलकम टू पाइंड स्टडी। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम करेगा। तो ये आपका सिविक्स की ऑब्जेक्टिव है। ऐसे आप मेमोरी मैप को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो उसमें ये सारी चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे, परंतु क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ से ये पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में। संप्रदाय राजनीति का आधारित है धर्म पर। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं है? जेडी गुड्डी। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। भारतीय संविधान के बारे में कौन से कथन सत्य है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। बिहार में पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? 50%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ। निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? डच भाषी समुदाय ने। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1998। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? महात्मा गांधी। निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? अलगाववाद। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? बेलीज में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? 1975। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10%। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? बेलीज में। सांप्रदायिकता संबंधित है धार्मिक कट्टरता से। भारत एक राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। निम्नलिखित में किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? महात्मा गांधी। भारत में महिलाओं के 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं के स्थान दिया गया? 22। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। सरकार के उच्च एवं निम्न स्तर के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? महापौर। निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? 1958। निम्न में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका कार्यक्षेत्र से। हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को संविधान का द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 21। निम्न में से एक एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? इंग्लैंड। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? नगर आयुक्त की। कार्यपालक के पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? नगर परिषद में। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? 74वां। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? चीन। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? असम। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य को, संघ को। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास। चेन्नई में। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। पंचायती राज संस्थाओं संवैधानिक दर्जा का संविधान संशोधन प्राप्त हुआ। 73वां। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत हुआ? राजस्थान। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, भारत, कनाडा। संघ राज्य की विशेषताएं नहीं है। एकहरी शासन व्यवस्था। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस राज्य पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 19। सबसे पहला गणतंत्र राज्य भारत में किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। लिच्छवी पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? नगर निगम। नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया? 73वां संशोधन। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा। आगे, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दिवालिया मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले और फौजदारी। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? पटना। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय। निम्नलिखित में कौन संघीय व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? सांप्रदायिकता। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त 7000। बिहार में कुल नगर निगम संख्या 12। जिला परिषद पंचायत राज व्यवस्था कौन स्तर का है? तीसरा। पंचायती राज व्यवस्था की किसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1952। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 2006। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली किस समिति के अनुशंसा पर हुई? बलवंत राय मेहता समिति। पटना नगर निगम के में कितने वार्ड हैं? 75। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेपाल में लोकतांत्रिक पुनः स्थापना 2006 में। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? शिक्षा। पंचायत राज की शुरुआत भारत में कहाँ हुई? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में हुई? नागौर। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मयूर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में है? 3। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन है? लोकतंत्र। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ है? भारत। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितनी वार्ड हो सकती है? 75। बिहार में एक नगर निगम में न्यूनतम कितनी वार्ड हो सकती है? 3। नगर पालिका को कार्य क्षेत्र विषय संविधान के किस अनुसूची में है? 12वीं। 16वीं भी लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2014। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल। निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी। बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? लोक जनशक्ति पार्टी। निम्न में से किस देश के एक दलीय प्रणाली है? चीन। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? समाजवादी पार्टी। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी। नेपाल के किस राजा के प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा ज्ञानेंद्र। 1974 में जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ है? नेपाल में। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था चाहिए? बहुदलीय। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? जयप्रकाश नारायण। भारत में 1977 आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के बहुमत मिला? जनता पार्टी को। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ? मोरारजी देसाई। बहुजन समाजवादी आगे है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। आगे, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक। चिपको निम्नलिखित में क्या है? पेड़ बचाने का। तारी विरोध आंदोलन कहाँ प्रांत हुआ? आंध्र प्रदेश में। राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश में
आपातकाल लागू। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1999। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? महेंद्र सिंह टिकैत। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543। कौन राष्ट्रीय दल है? बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? जनता दल यूनाइटेड। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिणी अमेरिका। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों का समूह। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित है? दलित सेना का गठन। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कांग्रेस पार्टी के विरोध से है। चिपको आंदोलन ये पेड़ काटने के विरोध से है। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा। 2014 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? भारतीय जनता दल। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? उत्तराखंड में। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुई? राजस्थान में। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? समानता, स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों का सामंजस्य। जनमत पर आधारित शासन होता है लोकतंत्र। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में कौन बिहार का महान दलित नेता था? जगजीवन राम। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुए? 1688। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में किस मुद्दे पर सफलता पाई? समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े, बीच आर्थिक पैमाने पर काम करने पर। निम्नलिखित में कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र में उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है विकास। भारत में किस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण है? बहुसंख्यों का शासन। लोकतंत्र के उपलब्धियों का गुण नहीं है बहुसंख्यों का। उपलब्धियों का मूल्यांकन किस प्रकार होता है? एक उत्तरदायित्व शासन। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण होता है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र देश में फैसले लेने में विलंब होता है जनप्रतिनिधियों द्वारा। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है? जनमत आधारित। आगे है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? प्रेस की स्वतंत्रता। किस प्रकार के शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र एक सरकार का आधार है बहुमत। किस प्रकार के सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में कौन सा देश एक दलीय शासन है? चीन। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। भारत में लोकतंत्र की सफलता क्या होता है? शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86%। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है मजबूत जनमत। आंग सान सू की संबंध किस देश से है? म्यांमार से। निम्न में किस देश का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड। तो इस प्रकार से आपका सिविक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम कहेंगे फिर भी कि आप मेमोरी मैप को सिविक्स और इकोनॉमिक्स के खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा बार सुने, वो ज़्यादा काम करेगा। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे।